बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रही है एक और नई रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी और बारबेक्यू स्टाइल में। तो आज मैं बना रही हूँ बारबेक्यू गोला कबाब। बारबेक्यू गोला कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आइए देखते हैं। बारबेक्यू गोला कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए गोश्त। ये मैंने चिकन का लिया है, आप चाहें तो गाय का भी ले सकते हैं और बकरे का भी ले सकते हैं। तो मैंने ये लिया है चिकन का कीमा तकरीबन 500 ग्राम, आधा किलो। इसके साथ लिए एक दरमियाने साइज़ की प्याज जिसको हमने इस तरीके से गोल्डन फ्राई कर लिया है। इसके साथ मैंने लिया है इसमें 3 अदद लहसुन के जवे इस तरीके से और एक छोटी सी अदरक। आप चाहें तो हाफ़ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट ले सकते हैं। नमक लिया है हाफ़ टी स्पून या हस्बे ज़रूरत। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें हैं। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर है। इसके साथ ही हरा धनिया लिए थोड़ी सी और 4 से 6 हरी मिर्चें लिए। अगर आपको मिर्चें कम पसंद हो तो आप हरी मिर्चें कम कर सकते हैं या लाल मिर्चें कम कर सकते हैं। और अगर आप इसको हाथ के हाथ बना रहे हैं गोला कबाब तो आप इसमें कच्चा पपीता लगाएंगे 1 टीस्पून। और अगर आप इसको रात भर के लिए मैरिनेट करके रख रहे हैं तो फिर कच्चे पपीते की ज़रूरत नहीं है। तो अब आइए देखिए हम इसको किस तरीके से मैरिनेट करते हैं। इस कीमे को हमने चॉपर में डाल दिया है। अब इसमें ये ब्राउन प्याज डालेंगे, हरा धनिया भी डाल देंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और सारे जितने मसाले थे अदरक, लहसुन और गरम मसाला, चिकन पाउडर, नमक, काली मिर्चें और पिसी हुई लाल मिर्चें और 1 टेबल स्पून ये कच्चा पपीता भी इसमें डाल देंगे। अब इसको चला देंगे ताकि ये हमारी सब चीज़ें कीमे में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। कीमे में सब चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। अब इसको निकालते हैं और दिखाते हैं। फिर ये चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है गोला कबाब का मिक्सचर। अब इसको हम 4 से 6 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। और अगर आप अर्जेंट बना रहे हैं तो कम से कम इसको आधे घंटे के लिए तो मैरिनेट करके रख दीजिए। कबाब जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके ये सीख ले लूँगी और इस तरीके से थोड़ा से गोला कबाब की शेप में लेंगे, इसको गोल गोल करेंगे और फिर ये सीख में लगाएंगे। अगर ये आपके हाथ में कीमा चिपके तो आप इसको थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा हाथ में, तो कीमा नहीं चिपकेगा। और ये इस तरीके से सीख पे रखेंगे और इसको इस तरीके से करेंगे ताकि ये हमारे जो हाथ की उंगलियों के जो निशान हैं वो इस पे बने और इसको इस तरीके से लंबा करेंगे। तकरीबन इसको 4 से 6 घंटे हो गए थे तो मैंने इस पे कबाब बनाना शुरू कर दिए। अगर आप रात भर के लिए रखेंगे मसाला लगा के तो और अच्छा होगा। कोयले जो है मैंने अच्छे खासे ढका लिए थे। ये कोयले हमारे बन चुके हैं। अब मैं इस पे इसको बारबेक्यू करूँगी। चिकन कबाब हैं हमारे ये गोला कबाब, तो ये बहुत जल्दी पक जाएंगे। आप अगर मटन या बीफ में बना रहे हो तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैरिनेट बहुत अच्छा हुआ हो एक रात में पहले तो ये बहुत ही अच्छे हमारे जो है गोला कबाब बारबेक्यू गोला कबाब बनेंगे। ये देख लें इस तरीके से ये बारबेक्यू हो रहा है और बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा इसमें एक अरोमा आ रहा है। हम इस पर थोड़ा थोड़ा करके ऑयल या घी या बटर जो आपको पसंद हो वो इस पर थोड़ा थोड़ा करके लगाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे। और इस तरीके से इस पर ये बारबेक्यू इफ़ेक्ट आएगा और धुआं निकलेगा। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़े का एक अरोमा आ रहा है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है।
बारबेक्यू गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ और फिर आपको दिखाऊंगी कि हम इसको किस तरीके से डिश आउट करेंगे। बारबेक्यू गोला कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। बहुत ही मज़े के और बहुत ही जूसी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, इस तरीके से ये बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी बने हैं, बहुत ही अच्छे और बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इसको ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरी ये आज की बारबेक्यू गोला कबाब की रेसिपी कैसी लगी। आप इसको चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ, रायते के साथ और चपाती, नान या पराठे के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी बनी है रेसिपी। इसको मटन के गोश्त में भी बना सकते हैं और बीफ में भी बना सकते हैं, उसके कीमे में भी बना सकते हैं। आपको जो आसानी लगे आप उसमें आसानी से इसको बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर शेयर कर चुके हैं, कमेंट्स कर चुके हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।